नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों के बारे में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और ये हमारा हिंदी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग पर्यायवाची का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, साथ ही तत्सम तद्भव से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न अपलोड कर चुके हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, उदासीन का विलोम है। ठीक है, तो उदासीन का विलोम क्या है? चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है और जो उदासीन का विलोम है वह हो जाएगा सक्रिय। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, उन्मुख का विलोम पूछा है हमसे। ठीक है, क्या है? उन्मुख का हमको यहाँ विलोम बताना है। चार ऑप्शन दिया है, प्रमुख दिया है, विमुख दिया है, सम्मुख दिया है, अधोमुख दिया है। तो उन्मुख का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विमुख। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमको दूसरा में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न यहीं पर दिया है, उग्र का विलोम हमसे पूछा है। तो उग्र का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य दिया है, विनीत दिया है, मधुर दिया है, विनत दिया है। तो जो उग्र का विलोम होगा वह हो जाएगा सौम्य, जो कि ऑप्शन हमको पहले में दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उद्यम का विलोम है। ठीक है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन दूसरा आलस्य। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्रांति का विलोम हमसे पूछा है। ठीक है, क्या है? क्रांति का विलोम हमसे यहाँ पर पूछा है। उत्तेजना दिया है, आंदोलन दिया है, शांति दिया और हलचल दिया है। तो क्या हो जाएगा? जो क्रांति का विलोम शब्द हो जाएगा वो है शांति। ठीक है, ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहयोगी का विलोम हमसे पूछा है। वियोगी दिया है, विरोधी दिया है, प्रतिद्वंद्वी दिया है और प्रतियोगी दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अर्थात सहयोगी का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विरोधी। ठीक है, ऑप्शन दूसरा भी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौड़ का विलोम शब्द हमसे यहाँ पर पूछा गया है। चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया है और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है मुख्य। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण का विलोम क्या हो जाएगा? साधारण का विलोम हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अनोखा दिया है, दुर्लभ दिया है, विशेष दिया है, दुष्प्राय दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो साधारण का विलोम क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्कार का विलोम हमसे पूछा गया है और जो सत्कार का विलोम है वो क्या हो जाएगा? तिरस्कार। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करने वाले हैं ताकि आपका जो 50 क्वेश्चन है बहुत जल्दी कवर हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष का विलोम पूछा है। ठीक है, विषाद दिया है, दुख दिया है, पीड़ा दिया है, कष्ट दिया है। तो जो हर्ष का विलोम है वो हो जाएगा विषाद, जो कि ऑप्शन हमको पहला में देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकर्षण का विलोम हमसे पूछा है। आकृष्ट दिया है, विकर्षण दिया है, अनाकर्षण दिया है, पराकर्षण दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो आकर्षण का विलोम है वो हो जाएगा विकर्षण। ठीक है, क्या हो जाएगा? विकर्षण, या फिर इसी को बोल सकते हैं प्रतिकर्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिशाप का विलोम हमसे पूछा गया है। क्या है? अभिशाप का विलोम पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? अभिशाप का जो विलोम है वह हो जाएगा वरदान, जो कि ऑप्शन चौथा में हमको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विस्तार का विलोम हमको बताना है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा शब्द है? विस्तार है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा संक्षेप। ठीक है, क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा जिसमें दिया है संक्षेप। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास का विलोम हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो विकास का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ह्रास। ठीक है, ह्रास होता है विकास का विलोम, अर्थात ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वियोग का विलोम है। तो वियोग का विलोम क्या है बताना है। दुर्योग दिया है, संयोग दिया है, विरह दिया है, मिलन दिया है। तो जो वियोग का विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा संयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सार्थक का विलोम शब्द हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आवश्यक दिया है, अनिवार्य दिया है, निरर्थक दिया है और व्यर्थ दिया है। तो क्या हो जाएगा? सार्थक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा निरर्थक। ठीक है, क्या हो जाएगा? निरर्थक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्गति का विलोम हमसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? जो दुर्गति का विलोम है वह हो जाएगा सुगति, जो कि हमको ऑप्शन पहला में देखने को यहाँ मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र का विलोम हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो क्या हो जाएगा? गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ सही
हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19वें नंबर का प्रश्न है, गौरव का विलोम पूछा गया यहाँ पर। तो गौरव का जो विलोम है ऑप्शन हमको दिया है निष्ठता, हीनता, अपभाव या फिर लघुता। तो जो गौरव का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा लघुता। ठीक है, ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20वें नंबर का प्रश्न है, कृपण का विलोम हमसे यहाँ पर पूछा गया है। दाता दिया है, याचक दिया है, निर्दयी दिया है, उदार दिया है। तो जो कृपण का विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन पहला दाता। ठीक है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनिवार्य का विलोम हमसे पूछा गया है। 21वें नंबर का प्रश्न है, देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है और जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऐच्छिक। ठीक है, तो अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, उदार का विलोम हमसे पूछा है। उदार का विलोम हमको बताना है। अनुराग दिया है, अनुदार दिया है, सुखी दिया है और दुखी दिया है। तो क्या हो जाएगा, जो उदार का विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा अनुदार, जो कि ऑप्शन दूसरा में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निकृष्ट का विलोम हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्या है, निकृष्ट का विलोम हमसे यहाँ पर पूछा गया है, बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा उत्कृष्ट। ठीक है, जो निकृष्ट का जो विलोम है वह हो जाएगा उत्कृष्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24वें नंबर का प्रश्न है, लघिमा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघिमा का विलोम शब्द हमसे यहाँ पर पूछा गया है और जो लघिमा का विलोम शब्द होगा वह होगा गरिमा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको चौथा में देखने को यहाँ मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्कर्ष का विलोम हमसे पूछा है। ठीक है, क्या है, उत्कर्ष एक शब्द है जिसका हमको विलोम बताना है, क्या होगा। तो इसका जो विलोम होता है वह होता है अपकर्ष। ठीक है, क्या है, अपकर्ष होता है उत्कर्ष का विलोम। अगला प्रश्न देखते हैं, कुटिल का विलोम बताना है हमको। क्या पूछा गया, कुटिल शब्द दिया है जिसका विलोम हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सज्जन दिया है, सरल दिया है, सीधा दिया है, भला दिया है। तो जो कुटिल का विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सरल, जो कि ऑप्शन आपको दूसरा में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षणिक का विलोम हमको बताना है। तो क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा क्षणिक का विलोम। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है, ऐद्रिक का विलोम हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऐद्रिक का विलोम हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतीन्द्रिय। ठीक है, क्या है, अतीन्द्रिय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिष्ट का विलोम हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्या बोला गया, शिष्ट दिया है शब्द जिसका विलोम हमसे पूछा गया है। निकृष्ट दिया है, विशिष्ट दिया है, अशिष्ट दिया है और अवशिष्ट दिया है। तो क्या हो जाएगा, इसका विलोम अशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आमिष शब्द है जिसका हमको विलोम बताना है, क्या हो जाएगा इसका विलोम। तो निरामिष होता है। ठीक है, आमिष का जो विलोम होता है वह क्या होता है, निरामिष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 31वें नंबर का प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम हमसे पूछा गया है। ठीक है, अतिवृष्टि शब्द दिया है जिसका विलोम हमको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनावृष्टि, जो कि आपको चौथा ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोमल का विलोम। ठीक है, तो कोमल का विलोम क्या हो जाएगा, कटु दिया है, कठिन दिया है, कुटिल दिया है, कठोर दिया है। तो सभी को लगभग पता होगा कि कठोर इसका विलोम शब्द हो जाएगा कोमल का। अगला प्रश्न देखते हैं, आय का विलोम हो जाएगा तो व्यय होगा, सभी को पता है लगभग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, भले आपको लगेगा कि हम सबको पता है लेकिन बहुत सरल सरल टाइप के आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि आप एकदम देख कर ही बता सकते हैं बहुत जल्दी, लेकिन कुछ है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आय का जो विलोम हुआ क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, पतन दिए है, नीचे दिए है, उन्नति दिए है, उन्नति दिए है। उन्नति तो ऐसी कट जाएगा, उन्नति भी कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बच रहा है तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ सही हो जाएगा। जो उत्थान का विलोम है वह हो जाएगा पतन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कनिष्ठ का विलोम हमसे यहाँ पर पूछा गया है। कनिष्ठ अर्थात जूनियर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीनियर अर्थात ज्येष्ठ हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन तीसरा में यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला देखते हैं, चेतन का विलोम हमसे पूछा गया है। ठीक है, चेतन का विलोम हमको यहाँ पर बताना है तो क्या हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा इसका विलोम। अगला प्रश्न है, आदर का विलोम शब्द है। तो आदर का विलोम शब्द कौन सा है, अपमान है, असम्मान है, अनादर है या फिर बेइज्जत है। तो क्या हो जाएगा, आदर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा अनादर। ठीक है, जो कि तीसरा ऑप्शन में हमको यहाँ पर दिया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपको एक एक लाइन में सिर्फ आंसर हम बताते जा रहे हैं और जितने भी प्रश्न अब आपको देखने को मिलेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देख सकते हैं अनुरक्त का जो विलोम होता है वह क्या होता है, विरक्त होता है। ठीक है, और यह प्रश्न सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में पूछा है, आपको देखिएगा जो रेड कलर से यहाँ पर देखने को मिलेगा इस लाइन में वह एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अनुरक्त का जो विलोम हुआ क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुराग का विलोम हमको बताना है यहाँ पर, तो जो अनुराग का विलोम है वह क्या हो जाएगा, विराग, या फिर ऐसे बोल सकते हो जो विराग का विलोम है वो क्या है, अनुराग है। देख सकते हैं ये भी यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है अज्ञा। ठीक है, क्या है अज्ञा का, यहाँ पर ये अज्ञा नहीं है, अज्ञ है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से अज्ञ, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा, और ये भी पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अज्ञान। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न। देख सकते हैं कितना सरल सरल प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे प्रश्न यहाँ पर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के लायक हैं। तो अज्ञान का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। तो दोनों तरफ से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है, अवनति। ठीक है, अवनति दिया गया है, तो अवनति का जो विलोम होता है वह होता है उन्नति, तो इसका आंसर हमको क्या मिल जाएगा, उन्नति मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया है आदि। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, आदि जो दिया है, तो आदि का जो विलोम होता है वह होता है अंत। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अंत का जो विलोम होता है वह होता है आदि। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिए है जवानी का क्या हो जाएगा, तो बुढ़ापा होता है। बोलोगे सर इतना सरल सवाल कौन पूछता है, तो देख सकते हैं सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है ना। तो क्या है, जवानी का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, या फिर बुढ़ापे का क्या हो जाएगा, जवानी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निरामिष का क्या हो जाएगा, तो सामिस हो जाएगा। ठीक है, निरामिष का जो विलोम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सामिस हो जाएगा। और यह देखिएगा सीजी व्यापम RE 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नैसर्गिक। ठीक है, नैसर्गिक का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो कृत्रिम हो जाएगा नैसर्गिक का विलोम शब्द, और CGPSC ACF में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं पाश्चात्य। ठीक है, तो पाश्चात्य का क्या हो जाएगा, पौर्वात्य हो जाएगा इसका आंसर, जो कि देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिख रहा है, और टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है, CG टेट। ठीक है, याद रखिएगा CG टेट की बात कर रहे हैं, तो CG टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भीरू का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द, तो निर्भीक होता है भीरू का पर्यायवाची शब्द, और ये भी पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, तो आप लोग दोनों तरफ से इसको याद रखिएगा। भीरू का जो पर्यायवाची शब्द होता है निर्भीक होता है, या फिर निर्भीक का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा, भीरू होता है। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। बर्बर दिया है। ठीक है, तो बर्बर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होता है, सभ्य होता है, बर्बर का पर्यायवाची शब्द। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, विहित। ठीक है, क्या दिया है, विहित का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है निशिबद्ध। ठीक है, और ये भी क्या है, CG व्यापम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो विहित का क्या हो जाएगा, निशिबद्ध हो जाएगा इसका विलोम शब्द। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही हमारे इस इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको विभिन्न प्रकार के PDF और जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो सके। और साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।